हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। आज सभी का पेपर हो चुका है। बहुत टेंशन में थे सभी स्टूडेंट्स की पेपर कैसा जाने वाला है। तो अगर हिंदी मिरर से जुड़कर आपने तैयारी की थी तो 35 नंबर तो डेफिनेटली आपके आएंगे ही आएंगे, क्योंकि पेपर मेरे पास पहुंच चुका है। आज का एक स्टूडेंट्स के थ्रू PDF में उन्होंने भेजा है मुझे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन 22-3 जून, ठीक है। 100 नंबर का आपका ये पेपर था। पेपर को अच्छे से देख लीजिए कि सही पेपर है या नहीं जिसको आपने दिया है आज। और यहाँ पर ये सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ, सिक्स सेमेस्टर जितने भी स्टूडेंट्स हमसे कनेक्टेड थे और उनका पेपर, तो वैसे क्वेश्चंस जो प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर से काफ़ी रिपीटेड हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो थोड़ा सा बुक को टच था, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को कम टच था। लेकिन इतना तो है कि ये क्वालिफाई पेपर है। तो जिन स्टूडेंट्स ने कंटिन्यू वीडियोस देखी हैं और चीज़ों को समझा है, बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैडम आप सीधे सीधे पढ़ाइए कि हमें टाइम वेस्ट कर देते हो, ये कर देते हो। तो वो चीज़ें मैं इसलिए आपको समझाती हूँ बीच बीच में कि क्वेश्चंस को थोड़ा समझिए भी। उसको आप क्या करते हैं, सीधे सीधे बस MCQ कर लिए और हो गया काम, ऐसे नहीं होता। उस क्वेश्चन को समझिए। हो सकता है क्वेश्चन आपके सामने वही हो और वो दोबारा दूसरे तरीके से आपसे पूछा जा रहा हो, तो बस यही MCQ का खेल होता है। बाकी सारा वहीं से आता है। 190 पेज की आपकी बुक है, उससे बाहर कुछ नहीं है, सारा बुक में से आपकी है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस को एक बार चेक कर लीजिए और जल्दी से शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि वीडियो शुरू हो चुकी है। और लाइक के साथ साथ शेयर करना है सभी स्टूडेंट्स को, जिससे ये जो सॉल्व पेपर है सभी स्टूडेंट्स तक पहुँचे। और सॉल्व करने से पहले वही मैं सभी स्टूडेंट्स से बोलना चाहूँगी कि 30 क्वेश्चन अभी लेकर आए हैं, 30 फिर और फिर 40 कंटिन्यू। आज ही ये सॉल्व हम कर लेंगे, क्योंकि सॉल्विंग में टाइम लगता है। आंसर कभी इधर उधर हो जाते हैं तो स्टूडेंट्स कहते हैं ये गलत है, और उसके लिए भी मैं गलत के लिए भी आपको बोल रही हूँ कि 30 तक क्वेश्चन मैंने कोशिश की है कि आपके पास अपना 100% दूँ। उसके बाद भी आपको लगता है कि 30 क्वेश्चन में से ये वाला आंसर सही जा सकता है और मेरा सही नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू के सारे वही हैं जो आपको मैंने कराए थे। सारे क्वेश्चंस 10 से 12 तक मैंने कहा था, वही क्वेश्चंस आपके बनेंगे। शिक्षा तब मूल्यवान होती है जब जब शिक्षा का उद्देश्य मात्र जानकारी प्राप्त करना हो, जब शिक्षा केवल आदर्शों को जकड़े हो, जब मनुष्य अपनी सफलता और पैसा देखता हो, जब उसमें नैतिकता व प्रेम हो। कई बार बताया था कि हमारा नैतिकता का ये पेपर है, तो जहाँ पर नैतिकता होगी वो आपके लिए फर्स्ट नंबर पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरित्र निर्माण का अर्थ है। यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सत्य को त्यागना, पीड़ा को सहन करना, असत्य को त्यागना, दूसरों की बात का अनुसरण। तो यहाँ पर मैंने बताया था आपको असत्य को त्यागना। और फर्स्ट क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड है, सेकंड भी रिपीटेड है। अब आप रिपीट क्वेश्चन काउंट करते जाना कि कितने रिपीट हुए हैं। चलते हैं आगे, हम भी करते चलेंगे, आप भी करते चलिए। स्वबोध तब होता है जब आप अपने बारे में दूसरों को बताते हैं, अन्य लोगों के साथ अपने संबंधों का निरीक्षण करते हैं, मन का अभ्यास करते हैं, महत्वाकांक्षी होने का प्रयत्न करते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन स्टूडेंट्स ने D लगाया है, लेकिन मेरे हिसाब से मन का अभ्यास करते हैं, और मैंने आपको यही आंसर बताया था और यही सही जाएगा। अब बाकी आप बता सकते हैं आपके हिसाब से कौन सा सही जा रहा है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। वह स्थिति जिसमें शरीर को जानबूझकर आराम दिया जाता है और मन शांत हो जाता है और केंद्रित हो जाता है, व्यायाम, सम्मोहन, मालिश या फिर ध्यान। क्वेश्चन रिपीटेड है, 4 क्वेश्चन हो चुके हैं रिपीट। चलते हैं आगे। बच्चे भूत प्रेत के बारे में जानते हैं और उनसे भयभीत रहते हैं क्योंकि उन्होंने इसे अनुभव किया जाता है, या फिर भूत प्रेत सच में होते हैं, उनके बड़ों ने उन्हें भूत प्रेत के बारे में डराया होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि उनके बड़ों ने उन्हें भूत प्रेत के बारे में डराया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भय तब रहता है जब तक हम सुरक्षित नहीं होते हैं, पद व जिम्मेदारी से, विचारों व विश्वासों से, दुनिया व परमात्मा के साथ अपने संबंधों में, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ने लगाया था उपरोक्त सभी। तो मैंने भी जब ये हमने क्वेश्चन किया था तो इसमें हमारा डिस्कशन चला था स्टूडेंट्स के साथ, तो हमने कहा था कि विचारों व विश्वासों में,
लेकिन स्टूडेंट से कहा कि मैडम इसका डी सही जाएगा, तो हमने कहा था चलिए डी ही इसका सही मानते हैं। बाय बुक जो जा रहा है इसका डी ही सही जा रहा है। चलते हैं आगे। कोई व्यक्ति हमें आहत करता है तो उससे हम बदला लेते हैं, क्योंकि बदला लेना धर्म है, हम बुद्धिमान हैं, जीवित रहने की मूल प्रवृत्ति की प्रक्रिया है। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसको तो हम एलिमिनेट करेंगे ही। अब मैंने ये वाला आंसर आपको बताया था 7 तक सब रिपीटेड हुए हैं। चलते हैं आगे। दुश्चिंता से मतलब है किसी समस्या पर व्यर्थ बार बार सोचते रहना, कठिन परिश्रम करना, चिंतन करना। उपरोक्त सभी यहाँ लगाया गया है, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो दुश्चिंता जब आप कठिन परिश्रम करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमेशा आप एनेक्सिटी में ही रहते हैं, तो डी आंसर इसका सही जाएगा। चलते हैं आगे 9 पर। समस्या को दूर कर किया जा सकता है समस्या से पलायन करके, मंदिर मस्जिद जाकर, समस्या का सामना करके, समस्या के बारे में चिंता करके। तो फेसिंग द प्रॉब्लम, ठीक है, तभी हम एक समस्या को दूर कर सकते हैं। चलते हैं आगे। सारे आपके क्वेश्चन रिपीट चल रहे हैं अभी तक। आदर्श संबंधित है वर्तमान, भविष्य, भूतकाल। उपरोक्त में से कोई नहीं, एलिमिनेट। और भविष्य से मैंने आपको बताया था कि संबंधित है आदर्शवाद। नेक्स्ट चलते हैं 11 क्वेश्चन पर। कोई कठिन कार्य सीखने के बाद हम उसे जल्दी भूल जाते हैं क्योंकि सीखने के पैसे नहीं हैं। अब यही क्वेश्चन देखिए आपका आया था प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, लेकिन वहाँ ये दूसरे तरीके से पूछा गया था और मैंने वहाँ वो चीज़ें आपको समझाई थी। अब देखें यहाँ पर प्रयोजन बिल्कुल फिट बैठ रहा है, आपका जो आंसर जब बैठ रहा है वो प्रयोजन बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो कोई कठिन कार्य सीखने के बाद हम उसे जल्दी भूल जाते हैं क्योंकि सीखने के पीछे हमारा उसको कोई प्रयोजन नहीं होता है। हमें जब कोई काम याद तब रहता है जब हमें लंबे समय तक उस काम की ज़रूरत होती है। तो देखा आंसर वहीं से आए हैं। चलिए चलते हैं आगे 12 पर। आपके क्वेश्चन पर पहचान परिभाषित करें। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका आया है वहीं से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से, लेकिन ये दूसरे तरीके से यहाँ पूछा गया है। जब आप किसी और को देखते हैं, स्वयं को एक द्वितीय व्यक्ति के रूप में महसूस करते हैं, किसी और की भावना या आपका दोस्त, तो यहाँ पर आंसर अगर आपने लगाया है बी तो बिल्कुल सही है। स्वयं को एक अद्वितीय व्यक्ति के रूप में महसूस करना, तभी आप अपनी पहचान खुद से करेंगे। चलते हैं आगे। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की सहायता के लिए निःशुल्क कार्य करता हो। अब देखें यहाँ सारे ऑप्शन चेंज हो चुके हैं, क्वेश्चन वही है, ऑप्शन चेंज हो चुके हैं, लेकिन एक आपने ध्यान किया यहाँ पर समाज सुधारक आपका आया है, वहाँ पर भी था और यहाँ पर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर समाज सुधारक जाएगा। यहाँ स्टूडेंट्स ने स्वयंसेवक लगाया है, तो आंसर डी जाएगा। बाकी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है। मेरे हिसाब से मैं 99% के जो जाऊंगी वो डी के साथ जाऊंगी। 14 लोगों के पास जो स्वतंत्रता है क्या है। अब देखिए क्वेश्चन वही बन रहे हैं ना, स्वतंत्रता से संबंधित क्वेश्चन थे वहाँ पर, वही बन रहे हैं। तो स्वतंत्रता क्या था आपका, खुशी थी, वहाँ पर दुख था, ये इस तरह के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे गए थे। तो स्वतंत्रता हमारा अधिकार है, ठीक है, जिम्मेदारी नहीं है, कानून नहीं है, पैसा नहीं है, स्वतंत्रता हमारा अधिकार है। चलते हैं आगे 15 पर। किसी चीज़ का पुनः उपयोग करना, इससे इजी और क्वेश्चन शायद नहीं हो सकता। योगदान, स्वयंसेवक, रिसाइकलिंग, तो रिसाइकल होता है किसी चीज़ का पुनः उपयोग करना। ठीक है, चलते हैं आगे 16 पर। कुछ क्वेश्चंस अलग हैं लेकिन इतने भी ये टिपिकल नहीं हैं कि आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाकर आंसर सही ना कर पाए। तो देखिए ये बहुत इजी आंसर है और ये रिपीटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स को इसका आंसर पता होना चाहिए था कि जब हम किसी चीज़ को बदलते हैं फिर चलते हैं फिर चलते हैं तो फिर वो क्या होता है, वो एक रिसाइकल होता है। कोई व्यक्ति दूसरों की मदद के लिए कुछ करता है, प्रश्न वही है लेकिन ऑप्शंस देखिए क्या हो गए हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर दिमाग लगाना था। कोई व्यक्ति दूसरों की मदद के लिए कुछ करता है तो क्या उसका योगदान है, या फिर वो नागरिक है इसलिए करता है, अपनी बात दोहराने के लिए करता है, या अपनी जिम्मेदारी के थ्रू करता है। तो ज़रूरी नहीं उसकी जिम्मेदारी है, तो वह अपना योगदान देता है, एक नैतिक योगदान देता है। ठीक है, बस मैं भी लास्ट वीडियो में यही समझा रही थी कि थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा आप समझेंगे प्रश्न को, तो डेफिनेटली आपके प्रश्न अच्छे जाएंगे। और स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा अपना यहाँ पर दिया है एफर्ट, तो योगदान यहाँ पर आंसर सही जाएगा। चलते हैं आगे। गलत और सही के बीच चयन करने में सक्षम, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ऑप्शंस चेंज हो चुके हैं।
क्वेश्चन रिपीट है लेकिन आपके ऑप्शन चेंज कर दिया। अब यही तो चीज़ समझने की थी। अब मैं आपको वही तो चीज़ समझाती हूँ वीडियो के बीच में, जिसको आपको लगता है कि मैडम टाइम पास कर रही हैं या फिर ज़्यादा बोल रही हैं, तो वो चीज़ें मैं आपको समझाती हूँ जिससे आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें आएँ कि हाँ भाई ये चीज़ हो सकती है। चलते हैं आगे। स्वयंसेवक, जवाबदार, अपनी बात दोहराना, समायोजन, खैर अब तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मेरा तो मानना है कि अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है तो पास आउट तो सभी के आएंगे 35 नंबर। ठीक है, चलते हैं आंसर पर। 17 के अगर आप लगा रहे हैं डी समायोजन तो बिल्कुल सही है। क्यों, समझा देती हूँ। गलत और सही के बीच चयन करने में सक्षम। हम जब एडजस्टमेंट करते हैं, यहाँ पर इसका इंग्लिश में थोड़ा समझ लीजिए। हम जब एडजस्टमेंट करते हैं तो कैसे करते हैं, गलत और सही के बीच में चयन करके ही तो करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके इन अधिकारों को मैं इसलिए समझाती हूँ, सारे क्वेश्चन को ओपन लिया आपको। इन अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता। गारंटी शुदा अधिकार, अधिकार, योगदान, इनमें से कोई नहीं। गारंटी शुदा अधिकार भी छीन ले जाते हैं, अधिकार भी छीन ले जाते हैं, लेकिन आपका जो अधिकार है योगदान करने का, उसको कोई नहीं छीन सकता है, कभी भी नहीं छीन सकता। आप कभी भी कहीं भी किसी को योगदान कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19, नागरिक अपनी इच्छानुसार पूजा करने के लिए स्वतंत्र है। कैसे, मत देने के अधिकार के द्वारा, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के द्वारा, या धर्म की स्वतंत्रता के द्वारा, या उपरोक्त सभी। तो धर्म की स्वतंत्रता के कारण हम अपनी इच्छा अनुसार पूजा करने के लिए स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, नागरिक यह कहते के लिए स्वतंत्र हैं कि वे क्या सोचते हैं। यहाँ पर कहने आएगा, कहने के लिए स्वतंत्र है कि वे क्या सोचते हैं। देखिए क्या सोचते हैं, क्वेश्चन बनाना आपका। मैंने कल ये 2 वीडियो में आया था प्रश्न, क्या सोचते हैं। मत देने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्र, सूचना का अधिकार, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, क्या सोचते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। 21, नागरिक अपना नेता चुन सकते हैं किसके थ्रू, मत के अधिकार, अभिव्यक्ति के, धर्म की स्वतंत्रता, उपरोक्त सभी। तो मत के अधिकार से आप अपना नेता चुन सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा पढ़ना था, थोड़ा सा आइडिया लगाना था, है ना। एक नागरिक के रूप में इनमें से कौन सा आपका कर्तव्य है। अपने देश का सम्मान करना, अपने देश की भलाई का योगदान देना, अभिनेता बनना। तो डी में जाएगा ए बी दोनों। 23, इनमें से क्या देश के अच्छे नागरिक की जिम्मेदारी नहीं है। नहीं वह पूछा गया, यानी कि इसमें से 3 जिम्मेदारी हैं, कोई एक ऐसी है जो नहीं है। कि सिर्फ देशभक्ति वाली फिल्म देखने के लिए, एक नागरिक के रूप में दूसरों को उनके अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए, देश पर शासन करने के लिए, सही व्यक्ति का चुनाव करने के लिए, राष्ट्रगान का सम्मान करने के लिए। तो आपको बता दें बी सी डी तीनों हैं, लेकिन सिर्फ देशभक्ति आपकी कोई ये नागरिक जिम्मेदारी नहीं। चलिए 24 क्वेश्चंस देख लेते हैं। आपका एक नागरिक के रूप में इनमें से कौन सा आपका अधिकार है। शिक्षा का अधिकार, राय का अधिकार, जीवन का अधिकार, उपरोक्त सभी। अब यहाँ राय का अधिकार, राइट ऑफ ओपिनियन, यानी कि जो अभिव्यक्ति वाला जो अधिकार है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर जाएंगे। चलते हैं 25, इसमें समाज को लाभ पहुंचाने के लिए कर्तव्य की पुकार से आगे जाना शामिल है। क्या शामिल है बताना है। विवेकाधीन जिम्मेदारी, आर्थिक जिम्मेदारी, नैतिक दुविधा, इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न थोड़ा सा समझना था। यहाँ पर समाज को लाभ पहुंचाने के लिए कर्तव्य की पुकार से आगे हमें जाना है, तो वो क्या है, हमारी नैतिक दुविधा है। हम एक नैतिकता में बंधे हुए हैं, एक कर्तव्य में हम बंधे हुए हैं, लेकिन उससे बाहर हमें जाना है, तो वो हमारे लिए एक नैतिक दुविधा है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 26, कर्तव्य और सदाचार का एक नैतिक सिद्धांत है जो बताता है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो नैतिकता, कर्तव्य और सदाचार एक नैतिक सिद्धांत जो बताते हैं कैसे व्यवहार, या नैतिक जिम्मेदारी, या न्याय दृष्टिकोण, या इनमें से कोई नहीं। तो सी आंसर बिल्कुल सही जाएगा कि न्याय दृष्टिकोण बताता है हमें कर्तव्य और सदाचार एक नैतिक सिद्धांत है, और जो बताता है कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमारा न्याय दृष्टिकोण। प्रश्न रिपीटेड है ये वाला भी, न्याय दृष्टिकोण वाला। के संबंध में सही काम करने के लिए नैतिक रूप से पर्याप्त जागरूक होना। किसके संबंध में, पर्यावरण या उचित वेतन, या ए बी दोनों। पर्यावरण के संबंध में सही काम करने के लिए नैतिक रूप से पर्याप्त जागरूक होना। उचित वेतन के संबंध में सही काम करने के लिए नैतिक, भाई उचित वेतन मैं तो नहीं जाना चाहूँगी। चलिए इन्होंने सी लगाया है, तो
ABC के साथ हम जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको लगता है पर्यावरण सही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं आगे। 28 सबसे प्रसिद्ध मामलों में से एक जहां नैतिक व्यवहार की कमी के कारण व्यवसाय बंद हो गया वह है। तो एप्पल तो अभी भी चल रहा है, गूगल भी चल रहा है, एंड्रॉयड भी चल रहा है। तो कोडक के बारे में आप थोड़ा पढ़ना है अभी भी, लेकिन थोड़ा इसमें जो है हुआ था झोला इस कंपनी के साथ, तो आप उसको पढ़ना। तो कोडक यहाँ पर आंसर जाएगा। 29 पर आ चुके हैं। 29 में मुझे थोड़ा यहाँ समझने में दिक्कत हो रही है क्योंकि ये थोड़ा क्लियर नहीं है। तो कोई भी स्टूडेंट्स मुझे इस क्वेश्चंस को व्हाट्सएप पर भेज सकता है, तब इसको डिस्कस कर लेंगे। चलते हैं 30 पर। जनजाति का उदाहरण हो सकती है परिवार, एसोसिएशन, या फिर आपका समुदाय, या फिर जाति। तो कोई भी जाति है या जनजाति है, हम उसको एक कम्युनिटी बोलते हैं, यानी कि समुदाय बोलते हैं। तो 30 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में 30 क्वेश्चन में से आपके कितने सही गए हैं। मिलते हैं 1 घंटे के बाद 30 के साथ और फिर 40 के साथ, और बताना है फिर 100 में से कितने बने हैं। और सभी के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक लाइक और एक शेयर करते रहिए। जब तक हमसे जुड़े हैं तब तक लाइक शेयर करते रहिए, और कमेंट बॉक्स में क्वेरीज के साथ फीडबैक भी भेजते रहिए।